तो भाई जो 17 साल का लड़का नहर में डूब गया है सिरसा ब्रांच में, तो उसको ढूंढने के लिए जो मशहूर गोताखोर है प्रकट सिंह वो पहुंचे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी, सत श्रीकाल। तो प्रकट जी, आप अभी पहुंचे हो और वो लड़का कल 11 बजे के आसपास बता हुआ है, तो क्या लगता है कहाँ तक गया होगा? बिल्कुल जी, देखिए आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह सालों से इंसानियत की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा निभाती आ रही है। बिना सरकार बिना प्रशासन की मदद से देश विदेश में बैठे हमारे बहन भाइयों के सहयोग से। तो कल से लगातार नरवाणा से बुढ़नपुर गांव से लगातार कॉलें हमारे पास आ रही थी भी इस तरह बच्चे के डूबने का मैसेज मिला है। तो उसके बाद कल शाम हम 12 बजे तक नहर पे थे, एक बॉडी मिली है। उससे पीछे भी आपने देखा होगा लगातार बॉडियां नहरों में जो मिलने का सिलसिला लगातार जारी था। तो आज परिवार के पास पहुंचे हैं। तो अपनी सेवा को निभाते हुए एक बार मैंने 1 किला 1.5 किला डाइविंग की है। और पुल के आसपास कबाड़ जैसे लोग ज़्यादा फेंकते हैं, तो उम्मीद है कि कहीं ना कहीं किसी अडांस, किसी पेड़, किसी कचरे में अगर बॉडी रुकी है तो मिल सकती है। तो अभी दूसरे राउंड के लिए मैं फिर अंदर जाऊंगा, एक साथी अंदर गया हुआ है। तो लगातार जो सर्च है वो जारी है। सच एक बात बताओ, आप कितने सालों से ये सेवा कर रहे हो? मैं सिस्टर पिछले 26 सालों से ये इंसानियत की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा निभाता आ रहा हूँ। और इसके अंदर हम 25,000 से ज़्यादा शवों को निकाल चुके हैं, 6,000 लोगों को जिंदा निकाल चुके हैं, 29 मगरमच्छ अभी तक मैं पकड़ चुका हूँ। और 611 अवार्ड सम्मान हैं जो अलग अलग धर्मों द्वारा, समाज द्वारा हर जगह हमें मिलते रहते हैं। जैसे कि जो अगर बात करें तो जो डेड बॉडी आप निकालते हो तो कैसे केस देखने को मिलते हैं ज़्यादातर? हाँ, देखिए लगातार जो नहरों के मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। 80% आज के ज़माने में सुसाइड है, उसका स्तर ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बच्चों के अंदर बर्दाश्त नहीं रही, हर छोटा बड़ा। यानी आज से 20 साल पहले जब कोई नहर पे मरने के लिए निकलता था तो उसकी बाइक वगैरह नहर किनारे मिलती थी, हम परिवार को बेफिक्रा होकर कह देते थे कि आपका बच्चा ज़िंदा है, वापस आ जाएगा। लेकिन सिर्फ 15-16 सालों में इतना ज़्यादा हालात गलत हो चुके हैं कि आज 13 साल से लेकर 73 साल तक अगर कोई एक बार मरने के लिए घर से निकला है तो वो मरा है, वो वापस जिंदा नहीं लौट पाया। सर एक चीज़ और, जिस प्रकार से मतलब अब जो 16-17 साल के बच्चे हैं जो देखने को मिलते हैं कि नहाने के लिए आते हैं नहर में और डूब जाते हैं। बिल्कुल, देखिए ये तो मैं सालों से अपील करता आया हूँ। लोग तो ये कहते हैं कि अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप नहर के नज़दीक ना जाए। लेकिन प्रगट सिंह ने 25 सालों में इतने दर्द देखे हैं, इतनी माओं को रुलते देखा, इतने घर उजड़ते देखे हैं। प्रगट सिंह हमेशा ये कहता है कि भाई अगर आपको तैरना भी आता है तो भी नदी, तालाब, इन नहरों से, इन चीज़ों से दूर हो। लेकिन बार बार वो चीज़ें वो हर बार बढ़ के ही आती हैं। बच्चे हैं जो वो बेफिक्री कर जाते हैं 2-4 मिनट के ठंडे पानी की, या ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो वो एक को तैरना आता है, 10 को तैरना नहीं आता। तो जिसको आता है वो ये भी नहीं बोलता कि अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप नहर में ना हो, वो दूसरों को भी अल्लाहशेरी देता है। और बच्चे जैसे स्कूल में गए हैं, स्कूल से नहरों पर बैग फेंक कर नहर पर चले गए, या रिश्तेदारों के इधर उधर आते हैं। अभी अभी जब मैं यहाँ पर पहुँचा था तो वो देखो आप कंटिन्यू पीछे बच्चे नहा रहे हैं। तो क्या इन बच्चों को ये नहीं पता कि यहाँ पर एक घर कल उजड़ गया है, एक 17 साल का माँ बाप का बच्चा चला गया है, तो क्या शिक्षा ली? जिस पुल से हादसा होता है, अगर उस पुल से 10 गाँव ये संकल्प लें कि एक गाँव का यह बच्चा डूबा है तो हमने यहाँ बच्चों को नहाने नहीं देना। तो प्रशासन को भी इस पे कुछ कार्रवाई प्रशासन देखिए सिस्टर लगातार अपनी कार्रवाई करता रहता है। डायल 112 की टीम आती है, लेकिन वो एक पुल से भगाते हैं बच्चे दूसरे पुल पर चले जाते हैं, दूसरे से भगाते हैं तो बच्चे नहर से पार निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें जब तक कंट्रोल में नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर ये चीज़ नहीं आएगी कि जो मर्जी हो जाए हमने नहर या गहरे पानी में नहीं जाना। एक चीज और सुनने को आई, कल जो लड़का 16-17 साल का डूबा है कि उसने 2 बार नहर क्रॉस करी, तीसरी बार क्रॉस की तैरना आता था उसको, तो तीसरी बार में डूबा है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी कहावत, लोग कहते हैं कि तैराक डूबता है, लेकिन ये एक सच्चाई है, तैराक नहीं डूबता, एक बेवकूफ़ तैराक डूबता है। तैराक का मतलब है कि मुझे तैरना आता है, और तैरने का मतलब है कि इस नदी को मैं 2 बार पार कर गया, वो तो मेरी तैराकी है। अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे तैरना आता है और इस नहर को मैं शर्त लगा कर 20 बार करूं, 40 बार करूं, तो वो तैराकी आपकी क्या करेगी? तो ऐसी घटनाएं हैं जिनसे बच्चों को शिक्षा लेनी पड़ेगी। बिल्कुल भैया, आपने देखा, हमने उस परिवार से बातचीत भी करी थी। परिवार ने हमारे बताया भी था कि हमने तो पता भी नहीं था कि वो लड़का नहर में नहाने आया है। नहर में डूबने के बाद किसी ने आसपास से फ़ोन कराया है, उनको पता चला है कि भी जो उनका 16-17 साल का लड़का है वरुण, वो नहर में डूब गया है। फिलहाल है आप देखने लग रहे हो गोताखोर जो प्रकट सिंह है वो आड़ पहुँचा है। पहले भी बहुत सारे डेड बॉडी है ये निकाल चुके हैं। और भाई ये जो सेवा कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में करना लग रहे हैं कि जो घर आलत है और कोई पैसा नहीं लेते हैं।
क्योंकि भाई इस हालत में है जो परिवार पे के बीत रही होगी आप समझ सको हो। लेकिन भाई प्रकट सिंह हाड़े पहुंचा है और इस नहर में तलाश इसने शुरू करी है। तो भाई आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन की भी शाम हो चली है, लेकिन ईब वो लड़का है वरुण मिला नहीं है। लेकिन अब देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा, वो लड़का आगे गया है या फिर किताड़े उलझ रहा है, तो भाई ढूंढने के बाद ही पता चलेगा।